अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज है हमारा डे 14। तो ईद की छुट्टियों के बाद अभी हम क्लास दोबारा से जो है वो स्टार्ट किए हैं। और जो हमने बेसिक चीज़ें थी वो हमने सारी तकरीबन देख ली हुई हैं, जिसमें डे 13 में हमारा था जीएचएल कस्टम वैल्यूज़ कस्टम फील्ड्स। फिर डे 12 में हमारा था जीएचएल ईमेल टेम्पलेट। फिर उसके बाद हमने डे 11 में हमने देखा था जीएचएल ईमेल सर्विस सेटअप। फिर उसके बाद हमने डे 10 में जीएचएल एआई स्टूडियो देखा था। 8 और 9 के अंदर हमने देखा था जीएचएल फलन डिज़ाइनिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। और उसके बाद डे 7 में हमने देखा था गूगल वर्क स्पेस कैलेंडर सिंक एंड एडवांस सेटअप। डे 6 में हमने कैलेंडर इंटीग्रेशन देखा था। और डे 5 में गो हाई लेवल फॉर्म सर्वे, ठीक है, एडवांस लेवल का था। डे 4 में हमने अपॉर्चुनिटीज़ और पाइपलाइन। डे 3 में हमने देखा था कॉन्टैक्ट स्मार्ट लिस्ट एंड फिल्टर्स। और डे 2 में हमने देखा था सीआरएम्स क्या होते हैं। और डे 1 में हमने देखा था कि जीएचएल जर्नी के इसमें किस तरह से आपका फ्यूचर है और क्या आप कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तकरीबन हमने अपना सारा जो बेसिक वाला था वो कंप्लीट कर लिया है। और आज से हम आगाज़ करने जा रहे हैं अपना एडवांस लेवल। ठीक है। इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल। तो इसमें हम जो है वो डीपली मार्केटिंग को स्टडी करेंगे और साथ में हम वर्क फ्लोज को स्टडी करेंगे और इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं थोड़ी कंसेप्चुअल भी हैं और इनको थोड़ा डिटेल में स्टडी करना पड़ता है। तो इसमें जो है आपको थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। जो हमने पिछली क्लासेस में देखा था वो तो जस्ट बेसिक सी चीज़ें थी, तो उसमें इतना कोई इशू नहीं था। ठीक है। तो जो अभी ये वाली चीज़ें हैं इनमें हमें जो है ना उनमें एफर्ट चाहिए। तो आज जो हम चीज़ें देखेंगे वो हैं हमारी इसमें इसको हम कहते हैं कंप्लीट जीएचएल सीआरएम कस्टमर जर्नी मैप। ठीक है। तो ये क्या होता है कि इसमें जो होता है ना हम वो देखते हैं कि कस्टमर की कंप्लीट जर्नी क्या होती है, प्रोस्पेक्ट टू जो है ना फुलफिलमेंट तक। ठीक है। तो इसके जो लर्निंग ऑब्जेक्ट है ना वो है कि लीड होती है हमारी, वो मतलब मूव थ्रू होती है एंटायर कस्टमर लाइफ साइकिल इनसाइड गो हाई लेवल फ्रॉम फर्स्ट कॉन्टैक्ट टू लॉन्ग टर्म रिटेंशन। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम जो लीड से लेके हमारा जो प्रोस्पेक्ट है, जो मतलब कि जहाँ से हम लीड को कैप्चर कर रहे हैं, उधर से लेके हमारी फुलफिलमेंट तक या रिटेंशन तक, जो हमारी लॉन्ग टर्म रिटेंशन है। ठीक है। तो उधर तक जो हमारे कंप्लीट एक हमारा जो प्रोसीजर होगा उसको हम देखेंगे। ठीक है। तो आज जो है वो हम जो है ना इन चार फेजेस को जो है ना अपने देखेंगे। फर्स्ट है उसमें हमारा लीड जनरेशन है और इनटेक। इनटेक होता है, लीड इनटेक कहते हैं जिसको। ठीक है। सेकंड में हम देखेंगे मार्केटिंग एंड नर्चर। थर्ड में हम देखेंगे सेल्स एंड कन्वर्जन। और फोर्थ में हम देखेंगे फुलफिलमेंट एंड रिटेंशन। ठीक है। तो ये मैंने कुछ इसको विजुअल माइंड मैप किया है थोड़ा सा। ठीक है। जिमनाई के थ्रू। तो यहाँ पे आप जेमिनी का लोगो भी देख सकते हो। जस्ट मैंने जो है ना अपने लेक्चर के लिए इसको थोड़ा सा जो है ना वो विजुलाइज किया ताकि मैं आपको ना विद डायग्राम कुछ समझा सकूं, ताकि आपको जो है ना वो इजीली मतलब आपको समझने में आसानी हो। ठीक है। तो जिस तरह आप देखें टॉप साइड पे है अभी, इसको आप देख सकते हो। सही है। जिस तरह लेट से कि आप ये वाला पोर्शन देख रहे हो अभी। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं लीड कैप्चर। ठीक है। लीड कैप्चर या लीड जनरेशन। सही है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है हमारा कि हम चाहे सोशल मीडिया पे एड्स रन कर रहे हो, सही है, या हम एक मिनट सिर्फ मैं इसको पॉइंटर को जो है ना वो फिक्स कर लूं ताकि जो है ना मैं इसको साथ में मार्किंग भी कर सकूं। ठीक है। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। होपफुली कुछ ये ठीक रहेगा। सही है। अच्छा। तो ये कुछ होता है हमारे पास सोशल मीडिया एड्स।
लाइक आप फेसबुक पे एड्स रन कर रहे हो, आप लिंक्डइन पे कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम पे कर रहे हो, ठीक है, आप ट्विटर पे कर रहे हो, और इसके अलावा भी हमारे बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं। लाइक आप पिंटरेस्ट पे कर रहे हो, और भी बहुत से प्लेटफॉर्म है हमारे पास, ठीक है। तो मेजर जो है वो यही है। तो लेट्स से कि आप इस पे जो है ना सोशल मीडिया रन कर रहे हो, आप कैंपेन्स रन कर रहे हो, किसी भी वेबिनार के रिलेटेड या किसी भी अपनी एजेंसी के रिलेटेड या किसी भी आप सर्विसेज के रिलेटेड, ठीक है, आप सर्विसेज सोल्ड करना चाह रहे हो, ठीक है। और इसको कहते हैं सर्च सर्च इंजन जो होता है, जिसको हम एसईओ कहते हैं सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है कि एसईओ, इसमें क्या होता है कि हम अपनी वेबसाइट्स बनाते हैं और उनको हम रैंक करते हैं सर्च इंजन में। सर्च इंजन वन ऑफ फेमस हमारे पास गूगल है, या हमारे पास बिंग है, ठीक है, और इसके अलावा भी और से बहुत से प्लेटफॉर्म है हमारे पास। तो मोर देन 200 सर्च इंजन्स हैं इस टाइम मार्केट के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा कंटेंट मार्केटिंग है, लाइक हम बड़ी बड़ी जो पब्लिशिंग करते हैं अपनी कंटेंट की, ठीक है। तो इसमें हमारा पीआर होता है, जिसको हम प्रेस रिलीज भी कहते हैं, ठीक है। तो जो इसमें क्या होता है कि हम बड़े बड़े जो न्यूज़ होते हैं उन पर हम आर्टिकल, न्यूज़ वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, या जो हमारी इस पे हम बड़ी बड़ी साइट्स के ऊपर जो है ना पब्लिशिंग करते हैं, उसको हम कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग, ठीक है। और इसके अलावा कंटेंट होता है, वीडियो कंटेंट भी हो सकता है, टेक्सचुअल कॉन्टेक्स्ट भी हो सकता है, विजुअल कंटेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो मीन्स कि किसी भी तरह के कंटेंट की मार्केटिंग की जाए, मीन्स कि आपकी जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हैं उसको भी आप फीड करो किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे, तो वो एक पावर प्रेजेंटेशन जो है पावर पॉइंट मार्केटिंग होगी, ठीक है। तो मार्केटिंग किसी भी तरह की हो सकती है, कंटेंट जो है हमारा किसी भी टाइप का हो सकता है, तो उसको हम कंटेंट मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद होता है कि लेट्स से कि वेबिनार। वेबिनार्स क्या होते हैं कि जिस तरह कि अभी मैं जीएचएल सिखा रहा हूँ, तो मैं इस पे वेबिनार करूँ एक, मतलब ऑनलाइन, ठीक है, मैं एक अनाउंसमेंट करूँ एक इवेंट की, जिसमें मैं क्या होगा कि इसका मैं स्कोप का बताऊँ और गो हाई लेवल के स्कोप का बताऊँ, या लेट्स से कि मेरी एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, मैं उसके स्कोप का बताऊँ कि किस तरह से आप जो है ना वो लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स को अर्न कर सकते हैं और किस तरह से इसको ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो लोग उस पे उसको ज्वाइन करेंगे उस इवेंट को, वेबिनार को, ठीक है। तो ये वेबिनार्स होते हैं, ये डिफरेंट तरह के होते हैं। कुछ लोग योगा पे वेबिनार कर रहे होते हैं, कुछ होते हैं पर्सनल ग्रोथ पे कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कुछ जो है गेमिंग कम्युनिटी वेबिनार्स होते हैं। तो ये डिफरेंट होते हैं कि इसका कोई भी मकसद हो सकता है, सही है। इसमें आप जो है पेड हो सकता है, फ्री हो सकता है, तो ये आप पे डिपेंड कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये सारी जो ट्रैफिक होगी आपकी कहीं से भी उसका सोर्स होगा, ठीक है। इसको जब वो कोई पर्सन आपकी वेबसाइट पर आएगा और उस पे आके फॉर्म या सर्वे को सबमिट करेगा, तो वो क्या होगा, ठीक है, वो होगा लीड कैप्चर, ठीक है। लीड कैप्चर कहते हैं, और इसी को हम कहते हैं लीड जनरेशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने जो अपना लैंडिंग पेज होता है, हमने एक अपनी वेबसाइट जो होती है उसको अटैच किया होता है, वहाँ पे हमने एक फॉर्म लगाया होता है कि आप जो है ये फॉर्म सबमिट करें, या हम उनको कहते हैं अगर आपने वेबिनार ज्वाइन करना है तो आप जो है वो एक फॉर्म सबमिट करें, या हम वेबिनार के अंदर एक वेबिनार कर रहे होंगे कि आप किस तरह से एआई एजेंसी पे वर्क कर सकते हैं। तो अगर आप इसको सीखना चाहते हैं, तो ये हमारा जो अ, मतलब कि हमारा वेबसाइट लिंक है, इस पे जाके आप फॉर्म सबमिट करें, तो हम आपको इसके रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम उनको ट्रैक कर सकते हैं, ये हमारा लीड कैप्चर होता है, ठीक है। तो इसका सोर्स कोई भी हो सकता है, और इसको हम इनटेक करेंगे, ठीक है। और ये जो फॉर्म होगा, इसको जो होगा, हम जिस तरह से इसको कैप्चर करेंगे, जिस भी प्लेटफॉर्म से करेंगे उसको ट्रैक करेंगे, ठीक है, और उसको हम कहते हैं यूटीएम, ठीक है, हो गया यूटीएम पैरामीटर ट्रैकिंग, ओके। इसको हम कहते हैं यूटीएम ट्रैकिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमें पता लगता है कि हमारा सोर्स ऑफ कैंपेन क्या है, मीडियम क्या है, और एड्स कैंपेन क्या है, ठीक है। तो इसको हम सारा कुछ हम ट्रैक कर सकते हैं, और इससे हमें पता लग सकता है कि हमारा मेजर सोर्स ऑफ लीड वो एड्स है, या एसईओ है, या कंटेंट मार्केटिंग है, या हमारा जो वेबिनार हमने किया है, या वो है, ठीक है।
तो इससे हम जो अपना फॉर्म या सर्वे यहाँ पे अटैच किया होगा वहाँ पे हम यूटीएम पैरामीटर सेटअप करेंगे, तो उसके थ्रू हमें पता लग जाएगा कि हमारी जो लीड है वो किस सोर्स से आई है। ठीक है, तो होपफुली आपको लीड जनरेशन और अभी ये बेसिक सा है, तो इसके बाद जो है ना मैं डिटेल में जाऊँगा इस फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सारा थोड़ा सा इसको डीपली समझाऊंगा, सारा फेजेस क्या होते हैं और इसमें चीज़ें सारी क्या होती है, इसको हम थोड़ा सा डीपली देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हमारा सेकंड आता है, इसको हम कहते हैं कस्टमर जर्नी। ठीक है, और ये जो हम इसको देख रहे हैं ये लॉजिक डिज़ाइन है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हमारा जो सेकंड पोर्शन आता है वो आता है हमारा मार्केटिंग नर्चर एंड एंगेजमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम अपने सीआरएम की टोटली ऑटोमेशन करते हैं इसके लिए। ठीक हो गया, तो इसमें हम सारी इसकी ऑटोमेशन करते हैं। मतलब लीड के सोर्स क्या है उसको सेगमेंटेशन करते हैं, उनकी अलग से सेगमेंटेशन कहते हैं कि एक कॉन्टैक्ट को सेगमेंटाइज करना, मीन कि उनको स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल में आइडेंटिफाई करना। ठीक है, मीन्स कि आप एक स्पेसिफिकली लाइक 6 जून के लिए आप कैंपेन रन कर रहे हो। ठीक है, तो या किसी और डेट के लिए कर रहे हो, तो आप क्या करोगे कि अभी कुछ राइटिंग में इशू आ रहा है। ठीक है, तो 6 जून के लिए आप जो है, या लेट्स से कि आप जून के लिए जो है वो एक कैंपेन रन करे हो जून मंथ के लिए, तो उसमें उसके लिए अलग से आप फिर क्या करोगे, उसको सेगमेंटेशन कर दोगे कि जून 2026 के अंदर इन लोगों ने मेरा जो है वो वेबिनार ज्वाइन किया था। ठीक है, तो फिर आप अगर नेक्स्ट मंथ में जुलाई में करोगे तो फिर उसके लिए आप एक अलग से सेगमेंट बनाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद उनकी बिहेवियरल जो ट्रैकिंग होगी, मीन्स कि उन्होंने कुछ परचेज किया है या आपका अपसेल प्रोडक्ट परचेज किया है। ठीक है, उन्होंने कौन से आपके पेज विजिट किए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी होती है बिहेवियरल ट्रैकिंग। ठीक है, इसको हम कहते हैं मार्केटिंग एंड इंगेजमेंट ट्रैकिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमने ईमेल ऑटोमेशन की होती है, जैसे ही लीड कैप्चर होती है उस लीड से क्या होता है हमारा ऑटोमेटिकली जो है हमारी ईमेल जाना शुरू हो जाती हैं, और साथ ही हमारा एसएमएस भी जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, एसएमएस मार्केटिंग और हमारी ईमेल मार्केटिंग दोनों हैं वो ईमेल वेलकम सीरीज में जाना शुरू हो जाती हैं। इसको कहते हैं वेलकम सीरीज, मीन कि जैसे ही किसी पर्सन ने फॉर्म सबमिट किया तो उसको फर्स्ट ईमेल जो जाएगी वो उसको कहते हैं हम वेलकम सीरीज। ठीक है, और ये सारा होता है ऑटोमेशन में, और ये ऑटोमेशन में आपको अब डीपली और इसको अच्छे से समझाऊंगा आगे। ठीक है, कि ट्रिगर्स क्या होते हैं, एक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी जस्ट आपने देखना है कि इसको ऑटोमेशंस की टाइप कौन कौन सी होती हैं और इनको नेम्स कौन से हम देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है मतलब कि फर्स्ट हमारा होता है वेलकम सीरीज, इसको हम कहते हैं वेलकम ऑटोमेशन। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा होता है ड्रिप कैंपेन। ठीक है, ड्रिप कैंपेन क्या होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए, सही है, इसकी बहुत सी टाइप हैं। ठीक है, ड्रिप कैंपेन्स की, ड्रिप कैंपेन में क्या होता है कि हम बल्क कॉन्टैक्ट जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनको एक सीक्वेंस में ऐड कर देते हैं, तो वो जो वर्क फ्लो होता है वो ऑटोमेटिकली उनको एक लिमिटेड अमाउंट में एक पैकेट्स के अंदर उनको सेंड करता है। लेट्स से कि आपके 500 टोटल साइनअप्स हैं, और आपने उन 500 जो मतलब के लोग हैं उनको आपने 500 लोगों को इनरोल कर दिया है, तो क्या करेंगे कि आप देखो 500 लोगों को इमीडिएटली अगर ये जाएगी सारी डिटेल्स वगैरह, तो वो क्या होगा, वो स्पैमिंग में आएगा। और ये जो गो हाई लेवल है या हमारा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है या हमारा एसएमएस प्रोवाइडर है, ये इस चीज़ को इमीडिएटली डिटेक्ट कर लेगा कि इतनी लार्ज अमाउंट में ईमेल्स और एसएमएस आउट हो रहे हैं, तो ये कोई इशू है। ठीक है, वो जैसे ही डिटेक्ट करेगा तो वो हमारा वहाँ पे अकाउंट बैन होने का खतरा है, या हमारी डोमेन जो है वो बैन हो सकती है, या एसएमएस में हमें हाई कॉस्ट आ सकती है। ठीक है, तो इसके लिए हम कैंपेन यूज़ करते हैं ड्रिप कैंपेन्स। ठीक है, उसमें क्या होता है कि हम 500 को इनरोल कर देते हैं, तो ये क्या करता है कि 5 या 10 हर मिनट में उन लोगों को ईमेल या एसएमएस सेंड करेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा अमाउंट में नहीं सेंड करेगा, इसको हम कहते हैं ड्रिप कैंपेन। ठीक है, फिर एजुकेशनल कंटेंट हो गया, या इसमें आप कुछ और भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसको नर्चर भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मकसद क्या होता है कि
अब लॉन्ग टर्म कैंपेन होती है हमारी, लाइक 1 मंथ, 6 मंथ या 1 ईयर, तो इसमें हम एक ख़ास वक्फे की सूरत में हम उनको ऑप्शनल ऑफ़र सेंड करते हैं, या अपना एजुकेशनल कंटेंट सेंड करते हैं, या हम अपने न्यूज़ लेटर सेंड करते हैं, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं, डिज़ाइन की होती हैं, तो ये उनके लिए होता है, ठीक है। फिर ये स्पेशल ऑफ़र्स होती हैं हमारी, मीन्स अप सेल, डाउन सेल, ठीक है। तो ये उनके लिए होता है। तो ये सारा होता है हमारा मार्केटिंग एंड नर्चर, तो ये सारा हम सीआरएम के अंदर डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। और ये जो अबव होता है ये हम लैंडिंग पेज से अलावा बाकी सारा जो हमारा लीड कैप्चर है ये अलग प्लेटफॉर्म्स पे होता है, ठीक है। तो इसका हमारे सीआरएम से लेना देना कोई नहीं होता, ये अलग से सारी चीज़ें सेटअप होंगी। अच्छा, देखो कि हमने उनको ईमेल सेंड की, एसएमएस सेंड किया, तो उनमें से वो किसी भी लिंक के थ्रू आया और आके उसने हमारे साथ मीटिंग बुक की, ठीक है। मीन कि हमने कोई ऑफ़र दिया वहाँ पे कि हम आपको वेबसाइट डिज़ाइन करके देंगे या गो हाई लेवल सेटअप करके देंगे, तो उसने हमारे साथ मीटिंग बुक की, ठीक है। और मीटिंग बुक करने के बाद जब उससे बात हुई, ठीक है, तो सेल्स कॉल हुई, ठीक है। तो सेल्स कॉल हुई तो उसमें हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि हम आपके लिए चीज़ें मैनेज करेंगे, सारा कुछ करेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है वो जैसे ही वो एक्सेप्ट करेगा, फिर वो जो बेसिकली होगा कि हम उसको प्रपोज़ल सेंड कर देंगे, ठीक है। वो शो ऑफ होगा और हम डील का स्टेटस चेंज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा एक प्रपोज़ल सेंड चला जाएगा उसको, ठीक है। और साथ में हम जो है ना वो सेल सीक्वेंस मतलब उसको ट्रिगर कर देंगे कि मतलब कि थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद अस, ठीक है। तो इस तरह से हम कुछ भी अपना सेल सीक्वेंस को ट्रिगर कर देंगे, और हम अपनी लीड जो है अगर आप खुद मैनेज कर रहे हैं तो तब आप भी असाइन कर सकते हो, या आपका कोई असिस्टेंट है या आपका कोई वीए है आप उसको भी असाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ होता है हमारा बेसिकली सेल्स एंड क्वालिफाई, ठीक है। और या इसको हम कहते हैं कन्वर्टिंग, ठीक है। तो ये होता है हमारा सिस्टम जिसको हम कहते हैं मतलब जर्नी, ठीक है। तो इसमें हमारे डिफरेंट फेजेस होते हैं। फर्स्ट हमारा जिस तरह से अभी हमने देखा लीड जनरेशन एंड इनटेक होता है, फिर हमारा सोर्स ट्रैफिक सोर्स होता है। इनटेक में हम अपने जो बेसिकली ट्रैफिक सोर्स में हमारे पास होगा फेसबुक एड्स, गूगल एड, ऑर्गेनिक कंटेंट में हम जिसको एसईओ कहते हैं, ठीक हो गया। या हम अपने पेजेस पर या हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है कोई भी कंटेंट पेश करते हो, ठीक है। अच्छा, वेबसाइट विजेट्स जो हम अपने चैट बॉट लगाए होते हैं वेबसाइट के साथ, लैंडिंग पेजेस हम उन अपने जो वेबसाइट के लैंडिंग पेजेस बनाए होते हैं, ठीक है। और सोशल मीडिया मैंने अब जैसे आपको बता दिया वो, ठीक है। ये सारा हमारा मेन मकसद होता है कि हम अपनी जो लीड कैप्चर करके उसको अपने सीआरएम के अंदर लेके आएँ, ठीक है। और जो लीड कैप्चर टूल होते हैं इन टेकर जिसको हम कहते हैं, वो होते हैं हमारे फॉर्म, सर्वे, चैट विजेट और फनल। ज़ाहिर बात है हमारा फॉर्म जो है या सर्वे अब फनल्स पे लगेगा, तो फनल या वेबसाइट हमें डिज़ाइन करनी पड़ेगी। और कैलेंडर भी हमारा इनटेकर होता है क्योंकि हम उससे डाटा पुल आउट करते हैं, ठीक है, पुल इन करते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स क्या होती हैं वर्कफ्लो की। लेट्स से कि आप फेसबुक ऐड रन कर रहे हैं किसी पेज के ऊपर, और इसके लिए हम फॉर्म सबमिशन करेंगे, कोई फॉर्म डिज़ाइन करेंगे गो हाई लेवल के अंदर, और उस फॉर्म को हम जो है ना वो ट्रिगर करेंगे फेसबुक ऐड के ऊपर। फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट क्रिएट होगा और उसको हम न्यू लीड पाइपलाइन स्टेज कह देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जिस तरह से हमने अभी देखा था कि मार्केटिंग एंड नर्चर हमारा फेज था, जिसमें हम ईमेल मार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग करते हैं, वेलकम सीरीज होती है हमारी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा होता है बेसिकली इसमें फर्स्ट होता है कि हम गोल अचीव करना होता है। सेकंड होता है हमारा इंगेज करना क्लाइंट के साथ या यूज़र के साथ और उसको एजुकेट करना होता है। फिर सेकंड होता है कि हमें उसको ट्रस्ट दिलवाना होता है, ठीक है, ताकि वो हमें हमसे कोई चीज़ बाय करे, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है कि जब भी एक न्यू क्लाइंट आता है या आप भी हो किसी जगह शॉपिंग करने जाओ तो आप इमीडिएटली एक्शन नहीं लेते, सही है। तो आप उसमें टाइम गेन करते हो डिसीजन लेने में, या आप उसमें मतलब कि मशवरा लेते हो, या आप सोचते हो कि मैं कुछ और भी कंपेटिटर्स को देखना चाह रहा हूँ, सही है, या और भी न्यू प्रोडक्ट्स देखना चाह रहा हूँ, फिर जाके मैं एक्शन लूँगा, ठीक है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि वो इमीडिएटली एक्शन ले, ठीक है। तो इसीलिए जो है ना हमारी ऑटोमेशन जो होती है ना वो पावरफुल बन जाती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम ईमेल, व्हाट्सएप एंड एसएमएस ऑटोमेशन जो है ना उनको करते हैं। तो मतलब कि सीक्वेंस क्रिएट करते हैं। आपने मे बी कभी जो है वो अगर बाइंग की हो
किसी भी क्लोथिंग स्टोर से, लाइक जिस तरह सफ़ायर है, या मे बी आजकल जैज़ से भी व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है? तो ये क्या होता है कि ये हमारे बेसिकली वो एक नर्चर सीक्वेंस होते हैं हमारे। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट हमारे पास वेलकम सीरीज होता है, फिर मतलब इंट्रोडक्शन होता है, सही है। फिर हमारे पास सक्सेस स्टोरीज हम शो करवाते हैं अपनी, केस स्टडीज देते हैं उनको, ठीक है। फिर एजुकेशनल कंटेंट देते हैं, फिर हम उनको ऑफर एंड प्रेजेंटेशन देते हैं। ये टाइम टू टाइम एंड क्लाइंट टू क्लाइंट चेंज होती रहती हैं, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री चेंज होती हैं। ये आप पे भी डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ये इनका सिनेरियो डिफरेंट होता है, हर पर्सन टू पर्सन भी डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये सेम यही चीज़ें हों, ठीक है। तो इसमें आप एक ही वर्कफ्लो में ये 2-3 चीज़ें भी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से लेके चलते हैं, ठीक है। अच्छा, सेकंड में आता है हमारे पास जो कैंपेन्स होती हैं। अच्छा, वर्कफ्लोज़ और कैंपेन्स, इनमें डिफरेंस क्या होता है? जब हम इसको देखेंगे, जब स्टडी करेंगे डीपली, फिर उसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो उसमें मैं आपको बताऊँगा इनमें डिफरेंस क्या होता है। फर्स्ट होता है हमारे पास ड्रिप कैंपेन्स, जिस तरह से मैं आपको बता चुका हूँ। फिर न्यूज़लेटर कैंपेन्स होती हैं, फिर प्रमोशनल होती हैं, और एजुकेशनल या केस स्टडीज़, ठीक है। केस स्टडीज सीक्वेंस होते हैं, ठीक है। तो फिर हमारे पास आती हैं वर्कफ्लो ऑटोमेशंस, ठीक है। ऑटोमेशन में हम ईमेल सेंड करते हैं, एसएमएस सेंड करते हैं, और फिर हम व्हाट्सएप सेंड करते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप व्हाट्सएप करना चाहते हैं कि नहीं। ये ऑप्शन होते हैं कुछ चीज़ें, ठीक है। लाइक अगर आप ईमेल ही सेंड करना चाहते हैं तो ये डिपेंड करता है, क्लाइंट की भी डिमांड होती है, सही है। तो ये मतलब डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर हम अप्लाई टैग्स, ठीक है। फिर उसको हम मूव करते हैं पाइपलाइन स्टेजेस में, ट्रिगर फॉलोअप्स करते हैं, नोटिफाई टीम मेंबर्स, ठीक है। तो इसलिए हम अपनी टीम्स को भी नोटिफाई करते हैं कि ये जो है क्लाइंट है, इसने ईमेल ओपन किया है या एसएमएस ओपन किया है, क्लिक किया किसी लिंक पे। तो इसका जो है ना एग्जांपल क्या होगी कि अगर लीड किसी ने ईमेल ओपन किया है और लीड ने लिंक क्लिक किया है, तो उस पे हम एक टैग कर दें और उसको हम सेंड अपॉइंटमेंट इनविटेशन करें, ताकि अगर वो इंटरेस्टेड है, फिर उसको हम जो है ना उसका लिंक सेंड कर दें, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास सेल्स एंड कन्वर्जन, जिसमें आता है हमारे पास क्वालिफाई है, नॉन क्वालिफाई है, ठीक है, शो है, नो शो है, या क्लोज है, ठीक है। तो इसका मकसद होता है कि जो है ना हमारा बेसिकली हम क्लाइंट्स को कन्वर्ट कर सकें, उनको हाई पेइंग क्लाइंट्स, ठीक है, या लो टिकट या हाई टिकट। हम उन मतलब को उनको जो है अभी लीड्स को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं क्लाइंट्स के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि हम गो हाई लेवल कैलेंडर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। डेट टाइम एंड सर्विस, ठीक है। और ये ऑटोमेटिकली होता है, जैसे ही जो लीड क्लिक जो होगा, क्लिक करेगा बुकिंग लिंक के ऊपर, तो उसको जो है ना वो हम ये चीज़ें ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास कंफर्मेशन सीक्वेंस, मीन्स के जैसे ही वो क्लाइंट मीटिंग बुक करे, तो उसके बाद उसको हम ऑटोमेटिकली सेंड करें कंफर्मेशन ईमेल्स, एसएमएस, रिमाइंडर ईमेल, ठीक है। ये क्या होता है कि क्लाइंट जो है वो भूलता नहीं है और उसको याद रहता है कि मीटिंग है। और सेकंड ये कि फिर वो जो है ना शो अप करता है, आई मीन कि वो मीटिंग को जो है वो ज्वाइन ज़रूर करता है, ठीक है। फिर उसके बाद सेल्स पाइपलाइन है, जो है ना वो मतलब कि जो लीड है, ज़ाहिर बात है वो हमारी जो स्टेजेस होंगे डिफरेंट पाइपलाइन की, उसके जो थ्रू है वो मूव होगी, सही है। अच्छा, जो पाइपलाइन होती है उसमें क्या होता है, फर्स्ट कोल्ड लीड आती है, मीन के हमारे पास पहले कोल्ड लीड है, मीन जो हमने इसको ऑप्ट इन करवाया, फिर उसके बाद मीटिंग बुक किया, फिर डिस्कवरी कॉल किया, फिर हमने उसको प्रपोजल सेंड किया, प्रपोजल सेंड के बाद क्लाइंट ने उसको पे किया, तो ये डील बोना है, ठीक है। ये हमारे पास पाइपलाइन स्टेजेस की जो है वो सारा उसका प्रोसीजर होगा। फिर जो अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट में क्या होता है हमारे पास, लाइक अगर हमने अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है, तो ज़ाहिर बात है हमें पता होना चाहिए कि उसकी डील वैल्यू कितनी है, उसकी स्टेज क्या है, और फॉलो अप टास्क कितने रहते हैं उसके, और कन्वर्जन रेट्स कितना है, ठीक है। तो ये सारा हम उसको अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट में हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, लीड स्कोर क्या होता है? लीड स्कोर भी एक हमारे पास फंक्शन होता है गो हाई लेवल के अंदर। तो उसमें क्या होता है कि हम जो है ना हाई लेवल में किसी भी कॉन्टैक्ट को, अगर कोई पर्सन हमारी वेबसाइट विजिट करता है, तो उसको हम लीड स्कोर असाइन कर सकते हैं। मीन
कि अगर वो वेबसाइट को विजिट करेगा तो उसका लीड स्कोर +1 कर दो, अगर वो ईमेल ओपन करे तो +2 कर दो, अगर ईमेल पे क्लिक करे लिंक को तो +5 कर दो, अगर मीटिंग बुक करे तो +10 कर दो, ठीक है। तो इस तरह से हम लीड स्कोरिंग कर सकते हैं अपनी हेल्प के लिए, तो जिससे हमें पता लग सकता है कि ये क्लाइंट जो है इसका लीड स्कोर कितना है। अगर लीड स्कोर हाई होगा इसका मीन्स कि वो इंगेजिंग है और हाई कन्वर्टिंग क्लाइंट्स हैं, तो उनको हम स्पेशल ऑफर्स दे सकते हैं, ठीक है। फिर फुलफिलमेंट्स एंड ऑनबोर्डिंग में क्या होता है कि डिलीवर एंड रिटेन मीन कि हम क्लाइंट को प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं और उनके बाद उनसे हम फीडबैक लेते हैं और रिटेन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे मेजर गोल होते हैं, ठीक है, ताकि हम उनको एक अच्छी कस्टमर सर्विस सपोर्ट दे सकें, ठीक है। और मोस्टली बिजनेस क्या होते हैं कि वो प्रोजेक्ट डिलीवर करने के बाद आई मीन कि वो फॉलो अप नहीं करते अपने क्लाइंट्स को, तो रिटेन नहीं कर पाते। तो इसमें सबसे बेस्ट ये होता है कि हम अपने क्लाइंट से फीडबैक लें और उनसे इंगेज करें, ठीक है। तो यही सब सक्सेसफुल बिजनेस होता है कि जिसको अपने क्लाइंट्स का और उनकी वैल्यूज़ या उनके फीडबैक का ख्याल रखा जाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमारा टेक्निकल सेटअप क्या होता है कि अगर डील वन हो तो उसमें एक्शन ट्रिगर क्या होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा ये गलत है, ठीक है। टीम नोटिफिकेशन होना चाहिए, इंटरनल टीम नोटिफिकेशन मीन के जैसे डील बुन हुई है तो ज़ाहिर बात है जो हमारे पास वीएज हैं या एक्सपर्ट्स हैं एसईओ के, या हमारे पास एड्स के एक्सपर्ट हैं, या हमारे पास गो हाई लेवल एक्सपर्ट हैं, ठीक है। तो इनको इंटरनल टीम नोटिफिकेशन जाना चाहिए कि जो डील विन हो चुके हैं तो इस पर आप काम स्टार्ट कर दें, ठीक है। और उनको इंटरनल टास्क असाइन हो जाएं। फिर उसके बाद जो क्लाइंट इनटेक है मीन क्लाइंट से जो हमने सारी बिजनेस डिटेल लेनी है, मीन्स कि उनके लोगोज क्या हैं और उनकी बिजनेस डिटेल क्या है, उनका एड्रेस क्या है, उनकी वेबसाइट्स के लिंक क्या हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम जो उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो इसमें हम एक ऑटोमेशन बना सकते हैं कि जैसे ही डील वन हो तो उनको एक इनटेक फॉर्म चला जाए इंफॉर्मेशन का, जिसमें क्लाइंट जो है ना वो सारी अपनी इंफॉर्मेशन फिल आउट कर दे और वो फिर क्या करेंगे हम ऑटोमेटिकली असाइन कर दें अपनी डिज़ाइनर्स को, मार्केटर्स और डेवलपर्स को, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक क्लाइंट पोर्टल डिज़ाइन कर सकते हैं जिसमें हम क्या करेंगे अपने क्लाइंट्स को डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, प्रोग्रेस अपडेट करेंगे इनके, उनका कितना प्रोजेक्ट डिलीवर हो चुका है। फिर उनको ट्रेनिंग रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि इनको यूज़ कैसे करना है और कम्युनिकेशन भी हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही मीन्स के हमारा प्रोजेक्ट डिलीवर होगा तो उसके बाद हम उनको ऑटोमेटिकली जो है ना गूगल का अपने जीएमबी प्रोफाइल का जो है ना उसको लिंक सेंड कर सकते हैं ताकि वो हमारी गूगल प्रोफाइल पे जो है ना वो रिव्यू प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। फीडबैक सर्वे भी प्रोवाइड कर सकते हैं और एग्जांपल के तौर पर जो है ना हमारे पास ये है कि जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हो उसके 3 दिन के बाद जो है ना उनको एक लिंक सेंड किया जाए जो है ना उनसे हम टेस्टिमोनियल कलेक्ट कर सकें, ठीक है। फिर इसमें एक ये है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसको हम कहते हैं रेवेन्यू एंड रिटेंशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को होता है उनको हम इजीली सेल कर सकें, न्यू प्रोस्पेक्ट कर सकें, ठीक है। आई मीन के लेट्स से कि अगर आप गो हाई लेवल कर रहे हो तो आप उनको ये चैट बॉट्स या वॉइस एजेंट्स वगैरह इस तरह की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। इनको हम कहते हैं अपसेल कैंपेन्स, एडिशनल सर्विसेज या क्रॉस सेल भी कैंपेन कह सकते हैं हम इनको, ठीक है। और कस्टमर फॉलो अप है रेगुलर, जो उनमें अगर कोई इशू आ रहे हैं उनको उनसे हम फीडबैक ले सकते हैं, उनको इश्यूज फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में उनको हम मंथली जो है एमएमआर में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी हमारी कस्टमर जर्नी थी जो हम डिज़ाइन करते हैं और इसी के बेस पे ही गो हाई लेवल सीआरएम यूज़ किया जाता है। अगर ये आपको समझ आ जाए तो आप गो हाई लेवल को बहुत इजी से उसके फॉर्म, सर्वे, कैलेंडर, उसकी वर्क फ्लोज, ऑटोमेशन, टास्क, इंटरनल टास्क, ठीक है, टीम असाइन और ये सब चीज़ें आप इजीली मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था तो इसीलिए मेरा मकसद था कि मैं आपको ये चीज़ें सिखाऊं। तो इसके बाद जो है हम अपने वर्क फ्लोज की तरफ मूव ऑन हो जाएंगे और क्योंकि हमने अपना बेसिक जो है फॉर्म सर्वे कंप्लीट कर चुके हैं तो फिर हम जो है ना ऑटोमेशन की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये है डिटेल डायग्राम
जिसमें ये सब कुछ शो किया गया है, ये किस तरह से चीज़ें चलती हैं और इनको हम किस तरह से मैनेज करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको हम कहते हैं कस्टमर जर्नी मैप। ठीक है। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कस्टमर जर्नी मैप। ओके। तो इसका फर्स्ट फेज जो हमने पढ़ चुके हैं, लीड इनटेक। तो इसमें क्या होता है ये देखें हमारे, आप विजुलाइज में देख सकते हो कि फेसबुक ऐड है, गूगल ऐड है, एसईओ है। ठीक है। तो हमारा जो मतलब चैट विजेट लगे हुए हैं। तो ये क्या होता है कि हमारा जो फॉर्म और सर्वे इसमें आते हैं। सही है। तो जैसे ही आते हैं तो इनको हम वेबसाइट में फनल में लीड कैप्चर करते हैं, तो एक हमारा न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट होता है विद टैग। ठीक है। तो जिसमें हम सोर्स भी इसका ट्रैक कर सकते हैं और स्टेटस हमारा इसका क्या होगा, न्यू लीड। ठीक है। फिर उसके बाद फेज 2 में जैसे ही कॉन्टैक्ट क्रिएट होगा, तो साथ ही उसके ईमेल हमारी मार्केटिंग एंड नर्चर स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें हमारी डिफरेंट ऑटोमेशंस होंगी और मार्केटिंग्स होंगी। उसमें क्या होगा कि हमारा ईमेल, व्हाट्सएप, फ़ोन नंबर। ठीक है। इसमें हम किसी भी तरीके से उनको ऑटोमेटिकली उसको हम जो है ना वो कैंपेन्स और वर्कफ्लो को ट्रिगर कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या आता है कि हम उनको जो है वो कैंपेन्स और ऑटोमेशन के ज़रिए वेलकम ईमेल सेंड करते हैं। ठीक है। तो और साथ में उनको हम ऑफर्स देते हैं, अपनी केस स्टडीज शेयर करते हैं। ये डिपेंड करता है वो कितने दिन तक जो है ना वो शो अप करते हैं या नॉन शो करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा फेज 3 आता है सेल्स एंड कन्वर्जन का, जिसमें हम क्या होता है कि हम उनकी बेस पे कॉल टू एक्शन की बेस पे जो हमने ईमेल सेंड किए हैं या उनको हमने ऑफर्स प्रोवाइड किए हैं। ठीक है। और कंटेंट को देख के उन्होंने जो किया है तो उसकी बेस पे हम स्मार्ट लिस्ट क्रिएट करते हैं, उनका लीड स्कोर करते हैं, बिहेवियरल ट्रिगरिंग करते हैं। ठीक है। तो ये सब हम इसमें हम करते हैं। ठीक है। और ये सारा फुली ऑटोमेटिक होता है। और जो उसका बिहेवियर होगा उसी की बेस पे हम अपनी पाइपलाइन स्टेजेस को मैनेज करेंगे कि वो न्यू लीड है या मीटिंग बुक की है या डिस्कवरी कॉल किया है या प्रपोजल सेंड हुआ है या डील बुन हुई है। ठीक है। फिर उसके बाद होता है कि हमारा अगर वो क्लाइंट आता है और उसके हमारे वेबसाइट से ही आके हमारे कैलेंडर पे जो मीटिंग स्केजुअल कर लेता है, तो उसके बाद हमारी फिर ये कंफर्मेशन ईमेल एंड एसएमएस सीक्वेंस चल पड़ेगा। ठीक है। तो ये फिर हमारा मार्केटिंग एंड नर्चर में आ जाएगा। तो फिर उसके बाद हमारा ऑनबोर्डिंग में क्या होता है कि जैसे ही अगर क्लाइंट शो अप करता है, प्रपोजल सेंड होकर डील वुन होता है, तो फिर हमारा जो होता है डील वुन में हमारा फिर जो है कि हम क्लाइंट का काम जो है उसको स्टार्ट कर देते हैं और क्लाइंट का इनटेक लेते हैं, मीन उनके सारी डिटेल्स इनटेक करवाते हैं। फिर फुलफिलमेंट जो टास्क होते हैं उसको हम ट्रिगर करते हैं कि इंटरनल टीम को पता लग जाए कि हमें न्यू क्लाइंट आ गया है। सही है। फिर हम क्लाइंट को पोर्टल देते हैं जहाँ पे वो सारी चीज़ें देख सकता है। पोर्टल भी दे सकते हैं या आप क्लिकअप दे सकते हैं। ठीक है। या मंडे दे सकते हैं या नोशन दे सकते हैं। ठीक है। जहाँ पे भी आप प्रोजेक्ट को मैनेजमेंट कर रहे हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हो, तो वहाँ पे आप दे सकते हो। ठीक है। फिर जैसे ही कंप्लीट होगा तो उसके बाद आप जो है ना रिव्यू की रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो क्लाइंट को कि हमारा काम किस तरह का था। ठीक है। फिर उसके बाद आप उनको ऑफर भी कर सकते हो किसी भी और अदर सर्विसेज का, और उससे आप अपसेल कर सकते हो। ठीक है। तो फिर इस तरह से हम जो है ना वो लॉन्ग टर्म जो है ना वो ग्रोथ ले सकते हैं। ठीक है। होपफुली आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि प्रोस्पेक्ट से लेके फुलफिलमेंट तक कौन से स्टेप्स होते हैं और इनको हम किस तरह से अट्रैक्ट एंड कैप्चर करते हैं, एंगेज कैसे करते हैं, फिर उनको हम क्वालिफाई एंड क्लोज कैसे करते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद जो हमारा डिलीवर एंड रिटेन कैसे करते हैं। ठीक है। ये एक पूरी जर्नी होती है जो मैंने आपको मैपिंग करके दिखाई है थ्रू जिमिनाई। ठीक है। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको बहुत इजी लगा होगा। तो इंशाल्लाह हम कल मिलते हैं वर्क फ्लो ऑटोमेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।